हम लोग बहुपद शुरू किए थे ना। बहुपद में क्या क्या देखे हम लोग कि टाइप 1 2 3 4 करके ना कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, फिर एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। टाइप 4 तक हम लोग सवाल पढ़े और जाके क्वेश्चन में देखिए या नहीं देखिए, हम तो बना ही रहे है ना। तो उसमें हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन योगफल गुणनफल इन सभी चीजों को निकाले। अब क्या करते हैं, उसका मूल ज्ञात करते हैं। जो कितना में 2.2 में 2.1 में क्या पढ़े हम लोग कि एक्स अक्ष पे जितना काटेगा उतना शून्यों की संख्या होगा। चलो पहला सवाल क्या कह रहा है बताइए तो, नंबर सवाल बोलिए क्या कह रहा है, बोलिए एक बार सवाल क्या कह रहा है, क्या दिया सवाल में बोलिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका क्या निकालना हमें, शून्य ज्ञात करना है और शून्य को के सत्यता की जांच भी करना है ना। शून्य को के सत्यता की जांच करना। अच्छा, शून्य को सत्यता की जांच के लिए बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, उसका जांच खराब हो जाता है, समझ नहीं आ रहा सर कह क्या रहे। अब बताओ, हम मान लेते इसका दो शून्य के अल्फा और एक क्या है बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा थे हम लोग माइनस बी बटा ए। बताओ माइनस बी, बी के जगह कितना लिखोगे माइनस का 2, ए के जगह कितना भाई कुछ नहीं गुना में तो एक ना, पिछला क्लास जाकर देख लेना है ना, जो बच्चा छुट्टी मारा है कितना हो जाएगा बताओ तो 2 हो गया। फिर क्या निकालेगा अल्फा इंटू बीटा, कितना निकाले थे हम लोग सी का वैल्यू कितना हो गया, अच्छा माइनस का 8, ए का कितना आया बताओ। क्या हम शून्य निकाले हैं, अरे भाई हम निकाले हैं कि अल्फा क्या है बीटा क्या है, नहीं निकाले ना, डायरेक्ट हमको पता चला सूत्र से मदद से कि दोनों का योग जो है वो कितना है 2 है और दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है। अब हमें इसी बात का पुष्टि कराना है, क्या निकाल करके अल्फा बीटा निकाल करके, वही कहलाएगा शून्य। और शून्यकों की सत्यता की जांच, जांच कब होगा जब उनका योग इतना हो और गुणनफल क्या हो इतना हो। क्या यहाँ पता है कि अल्फा जगह क्या होगा बीटा जगह क्या होगा, ओ बच्चों अरे सुन में क्या पता है तुमको अल्फा बीटा जगह क्या होगा, नहीं तो आइए पता करते हैं। क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट और लास्ट को कितना हो जाए गुना करेंगे तो माइनस माइनस का कितना माइनस का 8x स्क्वायर कितना आना चाहिए यहाँ माइनस 2, तो 4 2 नहीं 8, 8 में 2 4 में 2 गया 2, तो हम लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, ऐसा समझ में ना, इसको इससे गुना कीजिएगा नहीं आएगा और माइनस लाना तो बड़ा वाला माइनस लगा दिए, दोनों से क्या कॉमन आया x माइनस 4 इंटू में प्लस x माइनस कितना 4 आ रहा ना, क्या लिखोगे x माइनस 4 इंटू में कितना x प्लस 2। यदि ये दोनों किसके बराबर हो, ये 0 के बराबर लिख सकते हैं। यदि x माइनस 4 इंटू में कितना x प्लस 2 बराबर कितना 0 हो तो क्या लिखेंगे हम लोग कि x माइनस 4 है ना, चलो 4 बराबर में 0, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर में कितना 0। बताइए x बराबर कितना हो गया, एक 4 हो गया, तो अल्फा बराबर कितना लिख दिया 4, फिर x बराबर कितना हो गया माइनस 2 हो गया, तो बीटा बराबर कितना आ गया माइनस 2 हो गया। ये क्या हुआ शून्य, क्या हुआ शून्य, बोले समझ में आया। चलो कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा ना इतना हल नहीं करना, ऐसे आंसर दे देना। कैसे कैसे देंगे सर, तो पता करेंगे हम लोग, ठीक है। योग फल पूछेगा डायरेक्ट कैसे मार देना, अल्फा प्लस गुणनफल पूछेगा ऐसे, इतना जाने की जरूरत नहीं है। 2 अंक में पूछा है तब जाएंगे हम, समझ रहा। एक अंक में दिए पूछ देगा बताओ शून्य क्या होगा, फिर भी शून्य नहीं निकालना अधिकांश सवाल का। कैसे, जब ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन चलाएंगे तब चलाएंगे, ठीक है। पिछला वाला कल देख लेना, उससे पूरा ऑब्जेक्टिव जो पूछा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है सर, ये वाला। अब बताइए कि हमें क्या मिला, अल्फा इतना बीटा इतना। अब जांच करते हैं हम, क्या करते हैं जांच, तो जांच लिख देंगे हम जांच घर, क्या लिख देंगे जांच घर। बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक कितना बताइए तो 1 हो गया, x का गुणांक कितना हो गया माइनस का 2, अचर पद, अचर पद कितना हो जाएगा माइनस का 8। बोले कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बताइए सर हम क्या, हमें क्या निकालना है शून्यों का योगफल, तो पहले आंसर पता है योग करने के बाद कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे अब शून्यकों का योगफल क्या लिखोगे आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह कितना बैठाओगे 4, बीटा की जगह माइनस का 2, कितना मिला हमें प्लस का 2 माइनस का 2, माइनस का 2 मिला हमें, तो माइनस 2 लिख दिए, अच्छा प्लस 2 लिख दिए, प्लस 2 लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं रे।
बोले नहीं, नहीं, लेकिन ये आया प्लस का 2 है या नहीं है? नहीं है। लेकिन बताओ हमें एक चीज सिखाए थे क्या, अल्फा प्लस बीटा जो हुआ, अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिखाए थे बताओ तो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, ये क्या था, एक्स का गुणांक बटे में क्या, अच्छा एक्स स्क्वायर का गुणांक, कल समझाए थे ना? यस सर। अब बताइए साहब कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -2 बटे 1 है सर? कैसे, ये बात नहीं पचा हमको, किसको किसको नहीं पचा बताओ, बताइए। ये माइनस कहाँ का हुआ, -2 हुआ कि नहीं हुआ, है गुणांक, एक्स का गुणांक, क्या एक्स का गुणांक नहीं आया -2? और ये माइनस कहाँ का हुआ, सूत्र का आया। एक क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, आया कि नहीं आया? अब माइनस माइनस प्लस, ये चुपचाप है कि नहीं है? भला करेगा ये? नहीं करेगा, सबके सब क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। इसका मतलब है अल्फा का मान इतना, बीटा का मान इतना से शून्यकों की सत्यता की क्या हो गया, जांच हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है गुणनफल बताइए तो, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं हम लोग। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह -4, बीटा की जगह 2, अच्छा है, अच्छा अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह कितना हो गया -2, कितना आ जाएगा -8 बटे 1। बताइए तो सी बटे ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, सी बटे ए। सी क्या है हमारा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप देखिए यहाँ, क्या आपके पास यहाँ अचर पद है क्या -8 है, अचर पद है ना -8 रे? यस सर, अचर पद -8 है हमारे पास। आइए पकड़िए, यहाँ देखिए, मतलब पकड़ना नहीं है, समझना है ना, पकड़ने फिराक में है ध्यान देना है। कितना आया बताइए तो, -8 बटे 1। बताइए अचर पद में है माइनस, बटे में कितना? कोई बच्चा सोचता है यहाँ सर, यहाँ बाहर अंदर दोनों माइनस लगा, यहाँ लगा दीजिए अपने मन से। यहाँ इसका कंडीशन अलग था ना, कंडीशन क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था, -b बटे ए। और लेकिन हमारा यहाँ आ गया था किसमें, प्लस में, तो हम एक माइनस यहाँ लगा दिए, क्यों, मैं एक्स का गुणांक किसमें है, ये माइनस में, तो -2 हो गया। और ये माइनस सूत्र का काम कर दिया, माइनस प्लस जो था वो आ गया। समझे नहीं समझे? बाकी शून्यकों का गुणनफल, तो हम लिख सकते हैं यही क्या हो गया, शून्यकों की सत्यता की जांच हो गया, प्रूव्ड हो गया शून्य के। अब बताओ, यही आंसर हम लोग पहले निकाले थे हल करके, बिना हल किए हुए हैं, अभी वही अल्फा बीटा निकाल कर फिर वही पहुंचे हम। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आगामी क्या सवाल इसमें बताओ तो, कितना सवाल है इसमें, 6 है, 6 का 6 बना लेगा तुम लोग, चलो ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए इसको। चलिए नोट हो गया इतना, बोलो आगामी सवाल क्या कह रहा है हमें। अच्छा, ये चैप्टर ये वाला टाइप खत्म हो गया ना। दूसरा अभी क्या निकाले हम लोग, शून्य ज्ञात किए। एक सवाल और बताओ, और एक सवाल और पूछ लो हमें, बताओ, बोलो, इसी में से एक सवाल और पूछ लो। अभी जो बताए ना उसी में से एक पूछ लो, मान लो कि कोई किसी को तकलीफ होता है, सर ये वाला सवाल बता दीजिए, कितना। अच्छा सॉल्व, टी स्क्वायर माइनस का 15, ये बहुत ही गजब का सवाल है ये, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस का कितना 15। इस फॉर्मेट को पूरा लिखने के लिए सिखाते हैं तुमको हम यहाँ कितना लिख दिए सर, एस स्क्वायर 3, फिर टी स्क्वायर 11, फिर एक्स स्क्वायर 7 लिख दिए। इस तरह का सवाल बहुत पूछा तुमको, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो अब क्या करना है इसको सीधा बताइए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस, तो क्या लिखते हैं इसको, ए प्लस बी, इंटू में फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए माइनस का बी। यहाँ तक तुम बोलेगे सर इसका मतलब एस का स्क्वायर फिर √3 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एस प्लस में क्या √3 इंटू में क्या एस माइनस का √3, फिर यहाँ कितना टी स्क्वायर √11 का स्क्वायर, अरे √11 का स्क्वायर 11 होगा, फिर क्या हो जाएगा बताओ तो, टी प्लस का कितना √11, फिर कितना हो जाएगा टी माइनस का √11। इसका मतलब सर बिना हल किए इसका आंसर क्या दे सकते हैं हम लोग, लिख देंगे यदि कितना टी माइनस का प्लस का √15 इंटू में कितना टी माइनस का √15 बराबर कितना हो 0 हो, तो बताइए टी माइनस प्लस का √15 बराबर में कितना 0, या फिर कितना टी माइनस √15 बराबर में 0। तो हम लोग लिख सकते हैं टी बराबर में कितना माइनस का √15, यहाँ टी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग प्लस का √15। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया माइनस का √15, अब बीटा का कितना हो गया प्लस का √15।
15। अब बताओ इसका मतलब सर सीधा सीधा आंसर लगा देंगे, इस तरह पूछेगा तो इसका आंसर क्या लगाएगा बताओ तो। हाँ प्लस माइनस क्या लिख दीजिए सर, ऐसे लिख दीजिए सीधा प्लस माइनस क्या √7, बात खत्म। इसका क्या आ जाएगा बता दो, प्लस माइनस 11, इसका क्या हो जाएगा 3 नहीं होगा। यदि ऐसा दे देगा कि x² प्लस 5 दे दिया, सॉरी 5 दे दिया, 1 नहीं है, तब क्या लिखेगा प्लस माइनस √5। बोलिए इस तक सब बना लेगा, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अल्फा इतना बीटा इतना, अब क्या जांच करेंगे हम लोग, शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। चलिए जांच करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग कि किसका गुणांक t² का गुणांक लिख देंगे, t² का गुणांक क्या हो गया बताइए तो 1, t का गुणांक कितना है 0, अचर पद कितना है -15। अब क्या करेंगे हम लोग जांच, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग बताइए तो, शून्यकों का योगफल, क्या लिखेंगे हम लोग योगफल, क्या हो जाएगा बताइए तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह कितना हो जाएगा -√15 और इसके जगह बीटा की जगह +√15, माइनस प्लस क्या हो गया 0/, क्या हो गया 1। अब बताओ हम यहाँ इसको ऐसे ले सकते हैं कि -0/1, ये माइनस किसका काम कर दिया फॉर्मूला वाला। अब बताइए 0 क्या है, टी का गुना न टी नहीं, एक्स नहीं टी है। बच्चा क्या सोचता है हमेशा क्या बना गया है एक्स वाला, उसको लगता है बस लिख देते हैं एक्स, टी को छोड़ दिया, कट जाएगा मामला, समझ रहे हैं ना, ध्यान देना इस बात पे। तो कितना दिया हुआ बताइए तो हमें कितना लिखना है कि टी का गुणांक ना माइनस टी का गुणांक बटे में क्या t² का गुणांक, समझ गए ना। चलिए आगे फिर क्या लिखोगे, शून्यकों का क्या लिखेगा गुणनफल, क्या हो जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखेगा और c/a नहीं कितना लिखेगा माइनस का √15 और गुना में फिर कितना √15, कितना हो जाएगा -15 बटे में कितना 1। अब बताओ अचर पद देखो तो है क्या, देखो तो अचर पद है -15। अब नीचे क्या t² का गुना है कि नहीं एक बताओ, तो हम लोग यहाँ क्या ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या माइनस क्या अचर, माइनस लिखेंगे यहाँ, माइनस पहले से था उसका ना, यस, तो सिर्फ केवल क्या लिखेंगे हम लोग अचर पद, क्या लिखेंगे अचर पद बटे में क्या t² का गुणांक, प्रूव्ड हो गया। बोलिए इस तरह का 5 गो है ना। अच्छा बताओ टी का गुणांक -1, ये माइनस किसका काम कर रहा है फॉर्मूला वाला ना, इसलिए। अच्छा यहाँ सुनो बता रहे हैं ये बताओ केवल क्या है 0 है, ये वाला माइनस किस में है, तो कहाँ यहाँ कहाँ है बताओ माइनस, 0 में लगाए नहीं लगाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ में आया या नहीं आया। चलो ठीक है अब दिखाते हैं, अब यहाँ से हम लोग क्या निकाले थे शून्यक निकाले, अभी क्या दिया हुआ है शून्यक दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है बहुपद निकालना, अभी क्या दिया हुआ था बहुपद दिया हुआ था, हम क्या निकाल रहे थे शून्य निकाल रहे थे, अब क्या कह रहा है शून्यक दिया हुआ है बहुपद ज्ञात करना। चलिए इस तरह बन लेगा पूरा, टोटल कितना सवाल है 6, 2 बता दिया, 4 इसी तरह से नहीं बनेगा तो पूछिएगा कि सर नहीं बना, लेकिन कोशिश तो करना हो जाएगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे टाइप 2 हो गया, 1 में शून्य बहुपद दिया हुआ था शून्य निकालना था, तो अब क्या करना है 2 शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ तो शून्यक दिया हुआ या शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। हाँ 2 तरह से सवाल तुमको पूछेगा है ना, इसमें जो सवाल पूछेगा तुम्हें 2 तरह से, एक क्या कहेगा शून्यक दे देगा, एक अल्फा का मान दे दिया 2 और बीटा का मान दे दिया कितना 3। अब यहाँ फिर क्या कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है 1। हाँ समझना इस बात को, तब इस स्थिति में भी बहुपद ज्ञात कीजिए, इस स्थिति में बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या कह रहा बताइए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यक इतना और इतना है, फिर इसमें कहेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योगफल इतना तथा गुणनफल इतना है। हाँ ये दोनों अंतर अलग अलग बातें हैं। तो कुछ बच्चा क्या सोचता है सीधा ऐसा सीधा क्या लिख दिया, एक जगह 2 लिख दिया, एक जगह क्या लिख दिया, उसको लग रहा है ये क्या है योग है और ये क्या है
गुणनफल है, ऐसा कह रहा है क्या? वहां कह देगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य 4 और 2 और 3 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यों का योगफल इतना, गुणनफल इतना बोलेगा। तो अभी यहाँ जो कह रहा है वो सवाल में, वो हमें क्या कह रहा है बताइए तो? योगफल और क्या दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? एक बहुपद ज्ञात करना है। बताइए, हम मान लेंगे पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए हम मान लेंगे, आप समझिए, पहले उतारना नहीं है। माना कि द्विघात बहुपद कितना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक कौन कौन? अल्फा और कौन? बीटा है। बोलिए, समझ में आया कि ना आया? तो बताइए, इसका ये बहुपद हो गया हमारा द्विघात, उसका दो शून्य क्या माने हम लोग? अल्फा और बीटा, और हमें निकालना है बहुपद। तो बताइए, अब प्रश्न में क्या दिया हुआ? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ? 2 का कितना? 1 ना। चलो 2 का 1 कितना दिया? 1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ? -1। बोलिए, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ 4 है, चलो ठीक है। यहाँ 1/4 दिया हुआ है। चलो भैया ये पूरा साफ कर लो आप। कितना? ये 1/4 है, यहाँ कितना है? -1 है। तो यहाँ समझ में आया क्या बोला था? योगफल की शून्यक, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, केवल दोनों भाषा समझ आ रहा है ना बार बार? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख देना है द्विघात बहुपद बराबर, ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर, हम लिख सकते हैं। अब द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर कितना हो गया? ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट्स ऑल। ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर बात? अब यहाँ पिछला वाला सवाल का भी कंफ्यूजन दूर करता है तुम्हारा, इस सवाल में भी यदि वो शून्य दिया हुआ था कि ये 4 है और बीटा बराबर 3 है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या रखते हैं? 4, और यहाँ क्या रखते हैं? तो 4 3 कितना होता? 7। कोई बड़ी बात है? लेकिन वो कहा तुम मत जोड़ो, हम जोड़ के दिए हैं 1/4, तो ये दोनों जगह कितना लिखेगा? समझ में आया कि ना आया? बस यही फर्क है। वो जोड़ के देगा, कभी बोला ना तुम जोड़ो। अब तुम शब्द में समझो कि कब जोड़ के दिया, कब सिंगल दिया, तो खुद ही बोल देगा वो कि शून्य कितना इतना है, शून्यकों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है। समझ में रहा? यस। पूछेगा कुछ? नहीं, चलो फिर अब बताइए। अब ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो क्या है? 1/4 है, इंटू में क्या? x प्लस अल्फा इंटू बीटा जो कितना है? -1, दैट्स ऑल हो गया। अब बताइए यहाँ कितना हो गया? ax स्क्वायर माइनस कितना? x/4 प्लस माइनस। अब सर ये a के जगह क्या रखे? ठीक है, जो बटे में होगा वही से क्या कर देंगे? हम गुना कर देंगे। समझा बात को? क्या कर देंगे? हम गुना कर देंगे। लेकिन सर अभी बताइए यहाँ क्या गुना है? बटे में क्या है? 4। तो हम मान लेंगे कि a बराबर कितना दिया हुआ है? 4। तो बताइए हम क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे। x स्क्वायर माइनस x माइनस कितना? 1, इतना हो गया। 4 से गुना करो, 4 गुना x कितना हो गया? 4x स्क्वायर माइनस 4 गुना x बटे 4 माइनस 4। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है? ये 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। क्या मिला हमें? हाँ, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4, ये द्विघात क्या हो गया? बहुपद मिला, जिनके शून्यकों का योगफल इतना था, गुणनफल। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर यदि योगफल हमें कितना देता? 1/2 देता, और गुणनफल कितना देता? 1/3 देता, तब क्या होगा? समझो बात, इतना समझ में? कोई दिक्कत? समझो, यहाँ समझो। आइए सर, अब बताइए इतना दिया हुआ, हम लोग द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे? a क्या? x स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए a क्या जगह हो गया? x स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा जगह कितना है? 1/2 इंटू एक्स, इसके जगह कितना है? अब बता, यहाँ 2 और 3 हो गया, कितना रखेगा a की जगह? 6 रखेगा। हाँ, कुछ बोलेगा ना सर, तो दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम आएगा उसी क्या कर देंगे? हम गुना कर देंगे। बोले समझ में आएगा? नहीं तो कुछ बोलेगा 3 2 5 जोड़ के लिख सकते हैं।
ना बुझा। कोई बोला गुना करके दे देते हैं, ठीक है, उससे क्या कर लेना, सीधा सीधी बात, क्या ले लेना है, एलसीएम। अब तब कुछ बच्चा बोलेगा सर यदि कुछ न रहे तब क्या कीजिएगा, अरे यो ना हो सकता है, अरे कुछ नहीं है एक तो है, तो क्या रख देंगे हम, बस ये 3 टाइप का सवाल रहेगा। एक या तो सिंगल में रहेगा, सिंगल से गुना कर दिए, डबल रहेगा तो एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं रहेगा तो एक है। बोले समझ में आया, ये तीनों लेयर का सवाल था तुम्हारा। अब यहाँ कितना सवाल दिया इसमें, 6 गो बनेगा सब, तो सब कोई दिक्कत है ना, नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए इसको।